हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, आज भी हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जो कि आने वाले यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई और स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं। आपके ऑप्शंस हैं 30, 20, 15, 25 और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थे। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। आपके ऑप्शंस हैं उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ABCD, CABD, BDCA, ADBC और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ABCD। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, यह घटना 22 जनवरी 1947 को हुई। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, राष्ट्रीय 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत हुआ। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, यह घटना 26 नवंबर 1949 को हुई। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, यह घटना 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस तरह हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाता है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। भारत का मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदत्त करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार 300A के तहत एक विधिक अधिकार है। अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो ये हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 12, आर्टिकल 33, आर्टिकल 47, आर्टिकल 18 और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 47। भारत के संविधान के आर्टिकल 47 में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।
जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य के कार्य अपने हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसके मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ परिस्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है? उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार, समानता। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो रही या लोकहित में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। आपके ऑप्शंस हैं केवल आर, केवल पी और क्यू दोनों, पी और आर दोनों। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केवल पी। राष्ट्रपति देश के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है? आपके ऑप्शन हैं संपूर्ण मतदान, एकल गैर हस्तांतरणीय मतदान, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जन निर्वाचित प्रत्याशी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्यों के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद। आर्टिकल 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकार के धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियाँ लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? आपके ऑप्शंस हैं परियोजना संवर्धन योजना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय परियोजना अनुवीक्षण दल, परियोजना अनुवीक्षण दल। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परियोजना अनुवीक्षण दल। परियोजना अनुवीक्षण दल का गठन 2013 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत किया गया था। यह बड़े सार्वजनिक निजी एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के निर्माण हेतु मंजूरी की फास्ट ट्रैक और शीघ्र चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। PMG 14 सितंबर 1915 को प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है। आपके ऑप्शन हैं संवैधानिक निकाय, संविधानोत्तर निकाय, संविधिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बताई गई हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसको सिर्फ 2 आधारों पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर
तथा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। आपके ऑप्शंस हैं ए और बी दोनों, केवल बी, केवल ए और बी दोनों ही नहीं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों ही नहीं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उसे महाभियोग आर्टिकल 61 लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसे 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव का पहला सदन अपनी सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो महाभियोग की कार्रवाई पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। अतः कथन ए और बी दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 3, आर्टिकल 79। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्टिकल 79। संसद के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रस्ताव, मत, राय, इच्छा पत्र। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रस्ताव। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि सदन के कुछ करने, कुछ किए जाने के आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शंस हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, सी और डी, ए और बी, ए, सी और डी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। केंद्र में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? आपके ऑप्शंस हैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विदेश मंत्रालय। किसी भी समझौते, संधि, सहमति को मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं पुष्टि के लिए अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले विदेश मंत्रालय उसका निरीक्षण करके उसे पारित करता है।
ये थे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो कि आने वाले सभी यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई और बिहार एसआई, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।